तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग के दरवाजे पर सीनियर जैंग आते हैं और फिलहाल ये इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करता है। अब सीनियर जैंग इसकी तारीफ करते हैं कि मैं 5th लेयर की कंडेंसेशन में इसलिए पहुंच पाया क्योंकि तुम्हारी इसमें थोड़ी सी तुमने मेरी मदद की थी। वांगलिंग को समझ में नहीं आता है। अब इनसे ये पूछता है तो ये बताते हैं, तुम्हें याद है जब तुम कूद गए थे तो मैं एक होल से तुम्हें लेने आया था। वांगलिंग को याद आता है कि हाँ, वहां पर एक सक्शन फोर्स था। अब ये बताते हैं फिलहाल तो वो तुम्हारे काम की चीज नहीं है, पर जब तुम की कंडेंसेशन के 4th लेवल में पहुंच जाओगे तो उस चीज को तुम यूज कर सकते हो 5th लेयर में ब्रेक थ्रू करने के लिए। साथ में वो जो चैंटिंग करनी पड़ती है वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और ये बताते हैं कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ सीरियस नहीं है, क्योंकि पहले जो वीजली गायब था वो यहाँ का एक तरह से लीडर था और वो गायब हो चुका था। वांगलिंग को तो पता था क्यों गायब था, क्योंकि वो मारा जा चुका था, पर बाकी में से किसी को पता नहीं था। और बेसिकली अब इस पूरे रीजन का एक तरह से लीडर बन चुका था। वांगलिंग फिलहाल अपने सामान को जहां पर पहले वो बंदा रहता था येलो कलर वाला, वहां पे शिफ्ट कर लेता है। अब उस बंदे का नाम वैसे तो लियू था और फिलहाल ये सभी लोगों को कुछ ना कुछ काम पकड़ा देता है। जिससे इसकी दुश्मनी ज्यादा थी उसी ये ज्यादा काम पकड़ाता है। कुछ लोग तो इससे माफी भी मांगते हैं कि ब्रदर वांग, मैं पहले आपके जो मजे लेता था मेरा कुछ वैसा इंटेंशन नहीं था, पर अगर कोई भी ज्यादा बकवास करता था तो वांगलिंग उनके काम ज्यादा बढ़ा देता था। अब यहाँ पर कुछ लड़कियां भी आती और कहती हैं कि हमें इतना काम मत दो, हम काफी वीक हैं, रात में आके मसाज वगैरह कर सकते हैं। वांगलिंग समझ जाता है, पर ये इनको भी भाव नहीं देता है और इनको भी छोटे मोटे काम ये फिलहाल पकड़ा देता है। जैसे किसी लड़की को 500 किलो कपड़े धोने का। अब ये तो काफी ज्यादा था और ऐसे ही जानबूझ के कर रहा था ताकि जो एल्डर्स हैं वो डिससेटिस्फाइड हो जाएं और इसे हटा दें, क्योंकि समय के साथ इसके ट्रेनिंग में भी इसको टाइम कम देना पड़ता था, क्योंकि ये लोग कुछ ना कुछ लेकर के यहाँ पर इसके पास आ ही जाते थे। समय बीतता है और वांगलिंग ये जो कोर एरिया था इसका 2 महीने से अब तक इंचार्ज रह चुका था और 2 महीनों में इसने काफी तहलका मचाया था, पर अंदर से कुछ भी कंप्लेंट नहीं आता है, यानी कि हायर अथॉरिटी से, क्योंकि वैसे भी वो लोग ये जो ऑनरेरी डिसाइपल्स होते हैं उसको उतना भाव भी नहीं देते थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। पर वांगलिंग के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि लगातार इसके कल्टीवेशन में डिस्टर्बेंस आता था और ये सोचता है क्या मुझे कुछ और गंदा काम करना पड़ेगा तब जाकर ये लोग मुझे हटाएंगे। हालांकि समय के साथ वांगलिंग अभी भी ड्रीम स्पेस में ट्रेनिंग करते रहता है और 1st लेयर के ये लिमिट पे पहुंच चुका था और फाइनली चैंटिंग के थ्रू ये 2nd लेयर में की कंडेंसेशन के एंटर कर चुका था। और ये सोचता है क्योंकि सन डाजू ने जैसे चैंटिंग वगैरह दिया है वो बस 3rd लेयर तक है, पर उसके आगे का चाहिए तो इसको उसके पास तो जाना ही पड़ेगा। पर ये भी सोचता है कि अगर सन डाजू को पता चल गया तो इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछेगा। और फिलहाल ये ड्रीम स्पेस में जाकर वो जो अट्रैक्शन फोर्स टेक्निक था, जो कि एक बेसिक टेक्निक माना जा सकता है, इसे ये प्रैक्टिस करते रहता है। अब तो इसका सक्सेस रेट भी बढ़ चुका था। 10 बार अगर ये ट्राई करता था तो 10 बार सक्सेसफुल होता था। और फिलहाल इस साल हैंग्यू सेक्ट का जो इनर कॉम्पिटिशन होता था वो भी अब शुरू होने वाला था और क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं कर पाता था तो ये काफी निराश था। और फिलहाल हालांकि ये जो अट्रैक्शन फोर्स टेक्निक था, वांगलिंग इसके थ्रू बड़े बड़े पहाड़ों को भी, यानी छोटे मोटे चट्टानों को भी अब इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था या दूर फेंक देता था। कंट्रोल इसका समय के साथ बेहतरीन होते जाता है और इस दौरान इसको अपनी फैमिली की भी याद आती है कि डैड शायद कुछ लकड़ी वगैरह का काम कर रहे होंगे और मम्मी अभी खाना बना रही होगी। पर इसे मालूम था एक कल्टीवेटर जो होता है उसको इस सब मोह माया से कहीं ना कहीं बाहर तो निकलना ही पड़ता है, तभी वो एडवांस कर सकता है। हालांकि इसके लिए ये काफी मुश्किल था। और फिलहाल समय के साथ जो वांगलिंग के डिवाइन सेंसेस थे, यानी आसपास के लोगों को सेंस करना, ऑरा को फील करना, ये काफी बढ़ चुका था। और जब ये बैठा था तो अचानक से फील करता है कि कोई इसकी तरफ आ रहा है। ऑरा को फील करके ये समझ जाता है कि ये वांग हाओ है। वांग हाओ आते ही इससे हैरानी से पूछता है कि आपको कोल्ड नहीं लग रहा है क्योंकि आप बाहर में खड़े हो इतने कम कपड़ों में। वांगलिंग भी हंसता है कि मुझे मालूम था तुम आने वाले हो इसलिए मैं खड़ा था। और वांग हाओ भी कहता है कि ब्रदर वांगलिंग, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि आप पहले से काफी डिफरेंट हो। वांगलिंग भी बताता है कि मैं की कंडेंसेशन के 2nd लेयर पे हूँ, पर वांग हाओ को विश्वास नहीं होता है कि मैंने इतने सारे मॉडल पिल्स खाए फिर भी अभी तक मैं 1st लेयर में नहीं पहुंचा। आप इतना जल्दी कैसे पहुंच सकते हो? इम्पॉसिबल। वांगलिंग को मालूम था कि कभी कभी सच भी बोलना तो दुनिया को भरोसा नहीं होती। हालांकि वांग हाओ बाकी लोगों से काफी अच्छा था। अब वांगलिंग पूछता भी है कि वांग हाओ तुम आए कैसे, कुछ ना कुछ काम तो होना चाहिए। वांग हाओ फिलहाल इसे कई सारे पिल्स देता है, क्योंकि जो भी बंदा इनर डिसाइपल का मेंबर बन जाता है उसे हर महीने कुछ पिल्स मिलते हैं। पर वांगलिंग इन कुछ महीनों से गया नहीं था तो फिलहाल वांग हाओ इसे देता है। वांगलिंग स्माइल करता है और पूछता है कि तुम इतने के लिए तो नहीं आए होगे, कुछ और होगा बताओ। अब वांग हाओ भी ज्यादा घुमाता नहीं है और कहता है कि ब्रदर वांगलिंग, फिलहाल आप एक तरह से वार्डन टाइप हो तो आपको बहुत सारे टालिस्मैन मिलते होंगे, यानी लोग देते होंगे। वांगलिंग भी पूछता है तो तुम्हें कितना चाहिए। वांग हाओ थोड़ा हेजिटेट करता है फिर भी बताता है
कि कम से कम 200। वैसे तो वांगलिंग के पास 500 या उससे ज्यादा थे टालिस्मैन, फिर भी अगर कोई 200 मांगे तो ये भी काफी ज्यादा था। अब वांग हाओ बताता है कि देखो 2 महीने के बाद इधर डिसाइपल का कंपटीशन है, मैं पार्टिसिपेट तो कर भी लूंगा पर जीतने के चांसेस ना के बराबर हैं। पर मैं ऐसे गिव अप नहीं कर सकता, खास करके वांग जुवो वो कुछ ज्यादा ही अकड़ रहा है और मेरे हिसाब से फिलहाल वो की कंडेंसेशन के सेकंड लेयर में मे भी अटेम्प्ट कर रहा है या पहुंच भी चुका होगा। वांगलिंग भी हैरान था, यार मैं तो इनर स्पेस में जाके कल्टीवेट करता हूँ तब जाके मैं सेकंड लेयर पे पहुंचा हूँ, और वो बंदा वो बिना टाइम स्पेस के भी सेकंड लेयर के करीब है। पर वांग हाओ भी बताता है कि उसके जो टीचर हैं उसे कई सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स वगैरह देते रहते हैं। अब वांग हाओ बताता है कि वैसे तो कंपटीशन 2 महीने बाद है, पर जो इनर डिसाइपल्स हैं वो कुछ चीजें एक्सचेंज करते हैं, यानी कि कुछ ट्रेजर्स हमको मिल सकते हैं, पर बदले में भी हमें कुछ उन्हें देना पड़ेगा। पर वांगलिंग कहता है यार वो लोग हमें पहचान तो जाएंगे ही ना। पर वांग हाओ कहता है गुड क्वेश्चन, हम डिस्गाइज स्पेल का यूज करेंगे तो जो एक्सचेंज करेगा और जो एक्सचेंज लेगा किसी को भी किसी का पता नहीं चलेगा। अब वांगलिंग समझ जाता है कि तुम्हें यह टालिस्मैन इसलिए चाहिए ताकि तुम वो पिल खरीद पाओ, और ये बताता है कि वो जो पिल है मेरे मास्टर ही देते हैं, तो मैं उनको टालिस्मैन दे करके ले सकता हूँ, पर सीक्रेटली किसी और से लेगा ये, क्योंकि डायरेक्ट मास्टर से नहीं ले सकता। और वांगलिंग भी फिलहाल अभी जो एक्सचेंज होने वाला था इसमें इंटरेस्टेड था। फिलहाल दोनों की बात हो जाती है और वांग हाओ कहता है कि 15 दिनों के बाद वो एक्सचेंज है, मैं आपको रिसीव करने आऊंगा। फिलहाल वांगलिंग ये सोच रहा था कि मैं ये जो टालिस्मैन दूंगा इसके बदले में जो कि कंडेंसेशंस के अगले लेयर्स हैं उनको खरीद लूंगा, और पिल खा करके मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा तो मुझे आसानी से मिल भी जाएगा। और फिलहाल ये फिर से अपने अट्रैक्शन फोर्स के टेक्निक में लग जाता है। हालांकि वांगलिंग प्रैक्टिस तो करता था, से ये लगता था कि मैं जो स्प्रिंग वाटर पीता हूँ क्या पता जब मेरा लेवल बढ़े तो ये भी मुझ पर काम ना करे, तो इसमें काफी टेंशन में भी ये रहता था। और फिर अगर इसे पानी भी भरना रहता था तो ये अट्रैक्शन फोर्स को यूज करता था, पानी को हवा में उछालता था और सामने वाले बर्तन में भर देता था। और साथ में अब ये वो जो फायर टेक्निक था उसे भी मास्टर करने लगा था। कुछ समय और बीतता है और वांगलिंग ये अभी भी ड्रीम स्पेस में ट्रेनिंग कर ही रहा था, और फिलहाल ये स्नो को यूज करता था, ड्रीम स्पेस में लाता था और इसे मेल्ट करके स्टोन बीट का यूज करता था। समय के साथ 10 दिन और निकल चुके थे। अब जिस दिन वांग हाओ आने वाला था वांगलिंग उस दिन ड्रीम स्पेस में एंटर नहीं करता है, और दोनों फिलहाल यहाँ से बाहर निकलते हैं और किसी रहस्यमयी जगह पे जाकर वांगलिंग जो वांग हाओ से पिल देता है दोनों खा लेते हैं। आवाज भी दोनों की बदल चुकी थी और एक दूसरे को भी ये पहचान नहीं सकते थे। फिलहाल ये उस कोर्ट यार्ड में पहुंच जाते हैं और एक्सचेंज जो था ये शुरू हो चुका था। अब जैसे यहाँ पर एक बंदा दिखाता है कि ये मैजिकल जेड है और इसके लिए मुझे 10 की गैदरिंग पिल्स चाहिए अगर कोई एक्सचेंज करना चाहता है तो। और यहाँ पर एक और बंदा ऐसे आता है, मतलब लोग अपना एक्सचेंज करते रहते हैं, और ये वाला बंदा कहता है कि मेरे पास एक ऐसा टेक्निक है कि अगर तुम की कंडेंसेशन के सेकंड लेयर में पहुंच चुके हो या उससे ऊपर तो तुम अपने कंडेंसेशन को यानी पावर लेवल को हाइड कर सकते हो कुछ समय के लिए। हालांकि अगर कोई बंदा फाउंडेशन स्टेज में हो तब वो तुम्हें देख सकता है कि तुम्हारा पावर लेवल क्या है, पर लोगों को लगता है ये टेक्निक खराब है, कोई अपना पावर लेवल छिपाना क्यों चाहेगा, और वो भी इसका समय काफी कम है। अब ये कहता है कि कोई अगर लेना नहीं चाहता है तो ये रखने जा रहा था, तभी वांगलिंग इसे रोकता है और कहता है कि मैं 5 की गैदरिंग पिल्स इसके बदले में दूंगा। और ये बंदा भी काफी एक्साइटेड था। दोनों फिलहाल एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ लोग फ्लाइंग स्वॉर्ड तो कुछ खरीदते रहते हैं, पर वांगलिंग को फिलहाल इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। इससे तो असली में चाहिए था वो जो की कंडेंसेशन के 4th लेयर के आगे की चीजें हैं, 3rd लेयर के आगे की चीजें, वो इसे मिल जाए। और फाइनली यहाँ पर एक आवाज आती कि 4th लेयर या उसके ऊपर का चैंटिंग मेरे पास है, पर वांगलिंग कहता है कि बस 4th लेयर। तभी ये बंदा बोलता है कि 4th 5th 6th लेयर तक, पर वांगलिंग कहता है कि मुझे 4th से लेकर 15th लेयर तक ये पूरा चाहिए। अब ये बंदा भी कहता है कि ब्रदर 10th लेयर के ऊपर में तो लोग एल्डर बन जाते हैं, वो भी टॉप लेवल के, और अगर कंपटीशन जीतना है तो 7th 8th लेयर तक काफी हो जाता है। वांगलिंग सोच रहा था, तब यहाँ पर एक दूसरे बंदे की आवाज आती है, क्योंकि वांगलिंग यहाँ पर वो जो इसने स्पिरिचुअल लिक्विड्स बनाए थे स्टोन बीट से उसे एक्सचेंज कर रहा था। और ये बंदा कहता है अगर तुम मुझे वो 200 लिक्विड दे दोगे तो मैं तुम्हें 4th से लेकर 9th तक का वो चैंटिंग दे दूंगा। अब ये जो बंदा था ये बस 20 साल का था, और वांगलिंग इनसे कहता है कि ये जो ड्रॉप्स है मेरे पास 100 से ज्यादा नहीं है। और फिलहाल ये बंदा 4th से लेकर 9th लेयर तक का चैंटिंग वांगलिंग को दे देता है 100 लिक्विड्स में ही। और वांग हाओ को भी जो चीजें चाहिए थी ये उसे मिल चुकी थी। और फिलहाल यहाँ से निकलने के लिए वांगलिंग भी वो टैलिस्मैन यूज करता अपने पैरों पर ताकि अपनी स्पीड बढ़ा सके। और वो जो पर्पल गाय था जो कि इन चीजों को बेच रहा था, वांगलिंग उससे काफी सावधान था, क्योंकि शायद वो बंदा इसे ढूंढ सकता था। और वांगलिंग यहाँ पर सावधानी से खुद को बचाते बचाते अपने रूम में पहुंच जाता है। हालांकि वांगलिंग ये इन लोगों से काफी परेशान हो चुका था जो कि इसके कोर एरिया में लोग रहते थे। और फाइनली ये जो सन डाओजू का ऑफिस था
यानी जहाँ पर वो मेडिकल गार्डन में रहते थे वहाँ पे पहुँचता है और दरवाजे के पास बोलता है कि डिसाइपल वांग लिंग आपसे मिलना चाहता है मास्टर। अब सन डाजू जिनकी की आंखें बंद थी वो तुरंत ही बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बेसिकली सन डाजू इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब वांग लिंग कहता है कि मास्टर कॉम्पिटिशन करीब आ रहा है तो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि इससे आपकी भी बदनामी होगी। सन डाजू कहते हैं चलो अच्छी बात है कि तुम मेरे बारे में एटलीस्ट कुछ सोच रहे हो। और इस दौरान ये पूछते हैं कि क्या इन दिनों यानी इन आधे साल में तुम्हें कोई गॉड नहीं मिला जिसमें वो स्पिरिचुअल पावर हो। वांग लिंग कहता है मैंने ट्राई तो किया पर कुछ भी ऐसा मिल नहीं पाया। और ये गुस्से में कहते हैं अगर कुछ और कहना है तो कहो नहीं तो यहाँ से निकलो। अब वांग लिंग कहता है कि मास्टर मैं उधर वाले एरिया में काफी बोर हो चुका हूँ, मैं यहाँ पे क्या रह सकता हूँ या एटलीस्ट बाहर में दूर जाके माउंटेन के नीचे कल्टीवेट कर सकता हूँ। पर सन डाजू मना कर देते कि माउंटेन सोचना भी मत। और तभी इन्हें याद आता है कि 4 सालों के बाद बाकी सेक्ट से हमारा कंपटीशन है और लीडर ने कहा था कि न्यू ईयर आते ही तुम लोगों को एक क्लोज कल्टीवेशन के लिए भेजना है, तो फिलहाल तुम कहीं नहीं जा सकते। और एक सेक्ट का ये नाम लेते हैं जुआन डाओ ज़ोंग, जो कि इन्हें कई सालों से अब हराते आ रहा है क्योंकि हैंग्यू सेक्ट जो 500 साल पहले था अब ये वैसा रहा नहीं। और फिलहाल वांग लिंग अपने कमरे में वापस लौट आता है और जो इनर स्कूल का कंपटीशन था वो शुरू हो चुका था और इसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। फिलहाल ही अपने जो सेकेंड लेयर में पहुंचा था उसके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में लग जाता है। हालांकि जब भी ये बाहर आता था इसे कुछ ना कुछ सुनने को मिलता था, जैसे कि वांग जू ये जो कंपटीशन था वो जीत चुका था और नए डिसाइपल्स का उसे अब किंग कहा जाने लगा था। और समय के साथ ये बंदा और भी ज्यादा एरोगेंट हो चुका था। एक सप्ताह के बाद की बात है, सेक्ट में कुछ बैल बज रहे थे पर वांग लिंग को इसका कुछ पता ही नहीं चलता है। तभी अचानक से सन डाजू गुस्से में आते हैं, इसका दरवाजा खोल देते हैं और कहते क्या तुम्हें वो बेल सुनाई नहीं दिया, क्या तुम बहरे हो। वांग लिंग इनसे माफी मांगता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया। और फिलहाल सन डाजू भी जानते थे इसे डांट के मतलब नहीं और वांग लिंग को लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। और रास्ते में भी कहते हैं अगर सेक्ट रूल नहीं होता ना तो मैं तुम्हें कब का मार देता। और ये अचानक से वांग लिंग को नीचे पटकते। अब फिलहाल वांग लिंग और सन डाजू इस कोर्ट यार्ड में एंटर करते। अब यहाँ पे बाकी डिसाइपल्स भी इकट्ठा हो चुके थे, यानी जो इनर डिसाइपल्स थे और उनके एल्डर्स भी यहाँ पर पहले से बैठे हुए थे। टोटल यहाँ पर 40 या उससे ज्यादा ही डिसाइपल्स होंगे और कुछ एल्डर्स भी थे। हालांकि इनमें से कुछ डिसाइपल्स उन्होंने ब्लैक रंग के कपड़े पहने थे, किसी ने व्हाइट तो किसी ने रेड रंग के कपड़े पहने थे। मतलब जैसा जिसका रैंक रहता है उसके हिसाब से उन्हें कपड़े मिलते हैं। वांग लिंग को सामने में कई सारे एल्डर्स दिखते हैं और फिलहाल ये सन डाजू के मजे ले रहे थे कि जूनियर ब्रदर सन तो यही है तुम्हारा वो डिसाइपल, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है और इसको 5 बेल के बारे में पता नहीं है कि अगर 5 बार बेल बजे मतलब मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है। सन डाजू भी समझाते हैं कि ये नया है, इसे कुछ पता नहीं। अब कुछ भी होता है तो इनका ये डिसाइपल ही। पर फिलहाल ये जो लीडर थे सभी को शांत करते हैं और माउंटेन प्लेस के बारे में बताते हैं कि 4 साल तक तुम लोगों को अच्छे से ट्रेनिंग करना है और तुम लोग अपने को एडवांस कर पाओगे। उसके बाद क्योंकि वो एक आउटर सेक्ट से कंपटीशन है तो उम्मीद है कि तुम लोग अच्छा करोगे। और फिलहाल ही एक और यूज करते हैं और सभी डिसाइपल्स सामने वाले डायमेंशन में गायब हो जाते हैं। वांग लिंग जब अपनी आंखें खोलता है तो फिलहाल एक वैली में था और फिलहाल इसकी नजर पड़ती है वांग जू पे। वांग जू फिर से इसका मजा लेता है कि तुम यहाँ पर आए ही क्यों, तुम्हें लौट जाना चाहिए था। अगर तुम 500 साल भी यूज करो ना तो भी शायद तुम्हारा पावर लेवल बढ़े ना। हालांकि वांग लिंग ने यहाँ पर पहले से अपनी ऑरा छिपा ली थी तो कोई इसे देख नहीं पा रहा था। और फिलहाल इन सभी को जो एक बंदा लेकर आया था वो इनका एक सीनियर था जिसने पर्पल रंग के कपड़े पहने थे और शायद पावर लेवल इसका की कंडेंसेशन की 6th लेयर में था। और फिलहाल ये सभी को गाइड करता है और सभी को 50-50 पिल्स देता है और हर एक साल में मिलेगा, यानी इन लोगों को 4 साल तक यहीं पे रह के ट्रेनिंग करना था। और इस बंदे की नजर वांग लिंग पे पड़ती और ये कहता है कि तुम अभी तो की कंडेंसेशन के फर्स्ट लेयर में भी नहीं पहुंचे हो, तुम्हारे मास्टर कौन है। इस बंदे का नाम था जैंग कुआंग। अब वांग लिंग इन्हें बताता है कि सीनियर ब्रदर मेरा नाम वांग लिंग है और मेरे मास्टर का नाम सन डाजू है। मैं टैलेंट में काफी कम हूँ इसलिए मैं अभी तक फर्स्ट लेयर में पहुंचा नहीं। अब जैंग कुआंग इसे पहचान जाता है, अच्छा तो तुम ही हो वांग लिंग। फिर भी ऐसे समझाता है कि टैलेंट लैकिंग है पर अगर तुम मेहनत करोगे तुम उस लेवल पे पहुंच सकते हो। वांग लिंग भी इन्हें प्रॉमिस करता है और फिलहाल जैंग कुआंग पहाड़ी की ऊंचाइयों पर पहुंचाने में इसकी मदद करता है ताकि वांग लिंग एक गुफा ढूंढ करके कल्टीवेशन में बैठ सके। सभी लोग यहाँ पर अपने अपने हिसाब से गुफा ढूंढ लेते हैं। वांग लिंग ये अपने गुफा में एंटर करता है और यहाँ पर एक सीलिंग ऑरा लगा देता है। जब आसपास देख लेता है कि माहौल शांत है तो ये फिर से कल्टीवेशन में लग जाता है और वही स्नो वाटर जो इसने की कंजर्व करके लाया था उन्हें ये यूज करना शुरू कर देता है। हालांकि यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं थी, यहाँ पर अंदर में एक नदी टाइप या झरना कह सकते हो वो बहता था, पर वांग लिंग को सावधान रहने की थोड़ी जरूरत थी। और फिलहाल ये फिर से वो मिस्टीरियस बीड निकालता है और उसके थ्रू इस पानी को स्पिरिचुअलाइज करके एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है।
पलक झपकते 2 साल और निकल चुके थे और वांग लिंग बाकी लोगों की तरह ये ज्यादा बाहर भी नहीं आता था। बाहर की दुनिया के हिसाब से 2 साल हुए थे, पर अंदर में ये 13 साल तक ट्रेनिंग कर चुका था। और यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी, जहाँ पर ये माउंटेन में कल्टीवेट करने आए थे, वो भी काफी ज्यादा थी, तो इसे काफी फायदा हुआ था। और फिलहाल की कंडेंसेशन की ये 3rd लेयर के पीक में था, पर ये कितना भी कोशिश करता था 4th लेयर में ये एंटर ही नहीं कर पाता था। ऐसा लग रहा था मानो कोई चीज इसे रोक दी। हालांकि एक चीज ये था कि जो इसकी ऑरा थी वो स्ट्रांग होती जा रही थी, पर 4th लेयर में ये कुछ भी करे ऊपर ही नहीं पहुंच पाता था। और फिलहाल ये इसका पानी भी खत्म हो चुका था, तो ये गॉड वगैरह निकालता है और पानी लेने के लिए जाता है। और जब ये नीचे पहुंचता है तो ये देखता है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, और फिलहाल वो सेम टेक्निक यूज करता है और अपना जो पावर लेवल था उसे बस की कंडेंसेशन के 1st लेयर में दिखाता है। और अट्रैक्शन टेक्निक इसमें तो अभी ये बाप बन चुका था। मतलब पहले इसे अट्रैक्शन टेक्निक के लिए वो मंत्र यूज करना पड़ता था, पर अब बस ये इशारा करेगा और किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल कर सकता है। और उड़ने में भी इससे कोई दिक्कत नहीं था, पर फिलहाल ये अपने पावर को छिपा रहा था। वांग लिंग यहाँ पर पानी भरने आता है। एक और बंदा फिर से कहता है कि वांग लिंग तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। वांग लिंग बिना उसकी तरफ देखे अपने डिवाइन सेंस को यूज करता है। इसका डिवाइन सेंस अब ये काफी ज्यादा एक्सपैंड हो चुका था, यानी डोमेन इसका बढ़ चुका था। और ये वांग जुओ को फील कर लेता है, पूरा स्कैन कर लेता है कि वो बंदा की कंडेंसेशन के 4th लेयर के शायद पीक पर है। और वांग लिंग फिलहाल इसे एकदम इग्नोर मार देता है। वांग जुओ को गुस्सा आता है कि पहले तो तुम थोड़े समझदार भी थे, अब तुम्हारी अकड़ लगता है काफी बढ़ गई है। वांग लिंग फिर भी कुछ नहीं बोलता है और ये गुस्से में कहता है सामने वाला बंदा कि लगता है तुम्हें फाइट करना है। और जैसे ही दोनों फाइट करने वाले थे, यहाँ पर एक शैडो प्रकट होता है और दोनों को रोकता है। ये वही थे सीनियर जैंग। अब इसे देखते ही बाकी लोग शांत हो जाते हैं। अब इस दौरान ये सबसे पूछते हैं अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। वांग लिंग यहाँ पर जैंग से पूछता है कि सीनियर ब्रदर, मैं 1st लेयर के पीक पर हूँ, पर मैं कितना भी ट्राई करूँ 2nd लेयर में पहुंच नहीं पा रहा हूँ। वैसे तो ये 3rd लेयर के पीक पर है, पर क्योंकि इसने पावर लेवल छिपाया है तो ये डाउट जानने की कोशिश कर रहा था। शायद इसको लगता है कि दोनों सेम ही होगा। वांग जू हंसता है कि 2nd लेयर, मजाक कर रहे हो, तुम कभी पहुंच ही नहीं सकते अपने जिंदगी भर में। पर सीनियर जैंग समझाते हैं कि देखो टैलेंट भी चाहिए, लेकिन अगर तुम मेहनत करते रहोगे तो बाकी लोग मानो 10 बार फेल होते हैं, तुम 10,000 बार फेल होगे पर 2nd लेयर में एंटर कर जाओगे। पर तब एक और आवाज आती है। ये एक लड़की की आवाज थी कि सीनियर ब्रदर जैंग, मैं 3rd लेयर पर हूँ, 3rd से 4th में कैसे जाऊँ, वो काफी हार्ड लग रहा है मुझे। और वांग लिंग को भी तो यही जानना था। अब सीनियर ब्रदर जैंग बताते हैं कि देखो 1st से 2nd जाना थोड़ा टफ है, 2nd से 3rd जाना थोड़ा टफ है, पर 3rd से 4th जाना ये थोड़ा एक अलग चीज हो जाता है। इस समय तुम्हें अपने जो मॉर्टल नॉट थे, यानी कि दुनियामयी संसार से जो अपना नाता है उसे थोड़ा कम करना पड़ता है, मोह माया को थोड़ा छोड़ना पड़ता है। वांग लिंग फिलहाल समझ जाता है और फिलहाल ये वो लेक के पास जाता है पानी इकट्ठा करने के लिए। पर जब ये पानी भर रहा था तभी फिर से वो सीनियर ब्रदर जैंग इसके सामने प्रकट हो जाते हैं और ये भी कहते हैं कि जूनियर वांग लिंग, मुझे भी मालूम है इस पानी में थोड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी है और ये कल्टीवेशन के लिए वैसे अच्छा होता है, पर इतने सारे गॉड्स तुमने पहले से क्यों इतना इकट्ठा कर लिए? क्या तुम्हें पहले से मालूम था कि तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी? वांग लिंग यहाँ पे एक्टिंग करता है कि मेरे मास्टर ने बताया था कि कल्टीवेशन के लिए ये काफी सही चीज होता है। अब जैंग भी सोचते हैं कि संडाजू को तो पता ही होगा, तो फिलहाल ये इस बात को इग्नोर मार देते हैं और ये कहते हैं कि उम्मीद है कि जब मैं तुम्हें अगली बार देखूं तो तुम 2nd लेयर में पहुंच चुके होगे। वांग लिंग भी हाँ में संलाता है और फिलहाल ये अपने केव में वापस लौट चुका था। सीलिंग टेक्निक लगाता है और फिर से ये कल्टीवेशन में बैठ जाता है। हालांकि जो फैमिली से अपना रिश्ता तोड़ना होता है, मतलब मोह माया कम करना होता है, ये कितना भी ट्राई करता है ये नहीं कर पाता है। माता पिता से रिश्ते को तोड़ना काफी मुश्किल था इसके लिए। समय बीतते जाता है, 2 साल और निकल चुके थे और वांग लिंग ये अभी भी 3rd लेयर में ही फंसा हुआ था। हालांकि जो इसका एनर्जी था, स्पिरिचुअल एनर्जी, वो काफी ऊपर जा चुका था। और यहाँ पर फाइनली एक आवाज गूंजती है कि फेलो अप्रेंटिस, अब बाहर आने का समय आ चुका है। वांग लिंग बाहर निकलता है और ये जो 40 लोग थे ये अपनी ऑरा से यानी डिवाइन सेंस से इन सभी को फील कर सकता था। वांग जू ऑलरेडी 5th लेयर के पीक पर था और शायद ये कभी भी 6th लेयर पे पहुंच सकता था। और जो लड़की जू थी वो 3rd लेयर पे थी। सीनियर ब्रदर जैंग ये 6th लेयर के पीक पर थे। बड़ी बात ये थी कि अपने डिवाइन सेंस से, हालांकि इन लोगों से कमजोर है, पर इनके पावर लेवल को ये देख सकता था और किसी को ये पता भी नहीं चलता है। फिलहाल उस लड़की जूओ को दिखाया जाता है जो कि अभी भी 3rd लेयर पे थी और इसने वो क्वेश्चन पूछा था कि 3rd से 4th पे कैसे जाना है और इसे समझ में आ चुका था। और वांग लिंग का गेस ये था कि 3rd लेयर में कोई लिमिट नहीं है, यानी पावर लेवल बढ़ा सकते हैं, लेकिन शायद अगर 4th लेयर पे पहुंचना है तो वो नॉट को तोड़ना पड़ेगा। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। और परफेक्ट वर्ल्ड जो है वो डेली नहीं आ सकता, तो हफ्ते में मैं शायद 2 या 3 वीडियो 10-10 मिनट के ही डाल पाऊंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते रहें ताकि इनकी रीच बढ़ सके।